अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह सवेरे उठते साथ ही एक ही चीज़ का ख्याल आता है कि आज पकेगा क्या। लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपना अगर बताती चलूँ तो सुबह सवेरे उठते साथ एक ही टेंशन लग जाती है कि आज घर में क्या बनाऊंगी, क्या पकाऊंगी, क्या बनेगा। और जब घर वालों से पूछो तो उनका एक ही जवाब होता है, यार कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। आखिर ये कुछ भी क्या है, मतलब ये किस बला का नाम है, मुझे प्लीज गाइड करें ताकि मैं वो बनाऊं। हाँ, पता तो चले कि आखिर ये कुछ भी है क्या जो मैं नहीं बना पा रही, जो मैं अपने बच्चों को और अपने शौहर को नहीं खिला पा रही। और वो इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने ये नहीं खाना जो तुमने बनाया, हमें कुछ और बना दो। मतलब वो कुछ और जो होना वो कुछ भी होगा, और वो कुछ भी क्या होगा वो मुझे नहीं पता। अगर आपकी फैमिली बड़ी है ना तो फिर तो आप गए, क्योंकि आप एक एक की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते और ना ही उनके आगे अलग अलग खाने पेश कर सकते हैं, क्योंकि हम औरतें हैं, कोई जिन नहीं। और ना ही हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है जिसका हम लोग फटाफट कहेंगे अब हमें डिफरेंट रेसिपीज तैयार करके दे देगा जो कि हमारे बच्चों को भी पसंद आ जाए, हमारे शौहर को भी पसंद आ जाए। मेरे घर में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की अलग अलग फरमाइशें होती हैं। उनको पूरा करते करते तकरीबन मैं मेंटल हो चुकी हूँ। कोई छोटा सा पोर्शन बच चुका है, वो भी छुट्टियों में तकरीबन खत्म होने वाला है। एक ने नूडल्स खाने होंगे, दूसरे ने पास्ता खाना होगा, तीसरे को भी भूख नहीं होगी, चौथा जो है वो बाहर से ऑर्डर करना चाह रहा होगा, पांचवा भी सो रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं खाना खाकर फारिग होंगी ना तो सबको दोबारा से भूख लग जाएगी। यार ये क्या है। चलो जी, तो मजाक के अलावा बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, हम लोगों ने आज कुर्बानी खरीदनी है। 2 दिन रह गए हैं कुर्बानी में बाकी, और हमने आज डिसाइड किया है कि हम कुर्बानी का जानवर खरीद कर लोगों ने तो यहाँ पर बहुत शोर मचाया हुआ है। भाई मंडी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। लेट्स सी कि गर्म है कि ठंडी है। एक ऐ मेरी बिल्ली है जिन्होंने दुनिया जहान की कोई खबर नहीं है, तो खोते घोड़े बेच के हर टाइम सोई रहती है। आजकल इसने एक नया काम ढूंढ लिया, मेरे कबर्ड के अंदर चली जाती है और मुझे वो डोर बंद नहीं करने देती। अब जाहिर सी बात है, जब सो रही होती है तो मुझे इसका बहुत ज्यादा ख्याल होता है कि यार ये तो अंदर है बेचारी, इसको हवा नहीं जाएगी, सांस कैसे लेगी। तो बस भाई पूरा दिन मेरे कबर्ड का दरवाजा जो है वो खुला रहता है। कोई नहीं, जहाँ 5 बजे तंग कर रहे हैं वहाँ एक और सही, क्योंकि मेरी स्वीटी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है। एक मेरा छोटा सा काम ये भी रहता था कि मैंने लोगों को चूड़ियाँ और मेहंदी जो है वो देनी थी ईद पर, तो मैंने कहा फटाफट ये वाला काम भी निपटा लेती हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ये ईद जस्ट बकरा ईद होती है, इस पर आपको खाना चाहिए। तैयार होने का तो टाइम ही नहीं ना मिलता, तो भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें लेकर खरीद के रखने का फ़ायदा। वैसे भी ईद बच्चों की होती है, बच्चियों की होती है, तो मैं फिर बच्चियों के लिए स्पेशली जाती हूँ, चीज़ें इस तरह की ले लेती हूँ कि यार बच्चियाँ तो है ना, उन्होंने तो इंजॉय करनी है। उनको नहीं पता कि हमारी माँ कितनी ज़्यादा बिजी है, उसने क्या क्या करना है। हाँ, एक आध जोड़ा जो है वो अच्छा सा रेडी करके रख दूंगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो पहन लूंगी। अच्छा जी, फैशन पिटी हो, फटाफट मेरे कमेंट सेक्शन में आओ तो मैंने ए दसो कि तुसी शॉपिंग की है या फिर तुसी भी मेरी तरह वेरी ते निकमी है, कम चोर हो। असल में हम फैशन पिटियों का एक सबसे बड़ा मसला है, हम ये कहते हैं कि यार हम लोग इस गर्मी में तपती धूप में बाहर जाएं, हम शॉपिंग करें, हम खवार हो। ना 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 ना, हम किसी पुराने कपड़ों में गुजारा कर लेंगे, हम 5 साल पुराने कपड़ों में गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम धूप में नहीं जाएंगे। आफ्टर ऑल हमें अपने स्किन केयर का भी तो ख्याल करना है ना, ऐनी खामखा रंग काला हो जाएगा। बेसिकली हम सब खवातीन अपने लिए काम चोर होती है। घर के हम सारे काम कर लेंगे, हम घर को चमका देंगे, लश पश कर देंगे, लेकिन जब अपना नंबर आएगा ना तब हमें मौत पड़ जाएगी, हमें दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर शौहर कुछ कहते तो हमें बुरा लगे तो हम माइंड कर जाती हैं। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने कुर्बानी के जानवर ले लिया है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि क्या ये दुम्बा है या लेला। कुछ लोग जस्ट दिखावा कर रहे होते हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी लिया है अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है, जितनी हैसियत है हमारी, हमने उस हिसाब से लिया है। और हम कोई भी साल मिस नहीं करते कुर्बानी, क्योंकि अल्लाह ने जब हमें पूरा साल नवाजा है तो क्या हम उसकी राह में एक छोटी सी हम अपनी हैसियत के हिसाब से कुर्बानी नहीं दे सकते। कुर्बानी का मतलब सिर्फ खून बहाना नहीं होता या गोश्त बांटना नहीं होता। कुर्बानी का मतलब यह है कि आप अपने दिल से कितनी मोहब्बत करके अल्लाह की राह में जो है वो एक चीज़ जो है वो आप कुर्बान करते हैं। आप अपना माल, अपना प्यार जो है वो आप कुर्बान कर रहे होते हैं। इसका बेसिक मतलब यही है कि हमने अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करना है। जब लोग बड़े बड़े घर बना लेते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं और पैसा वेस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता। लेकिन जब कुर्बानी का नाम आता है तो फिर वो ये सोच होता है कोई सस्ता सा जानवर मिल जाता ना। चलिए जी, तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपने बबलू से मिलवाऊंगी, अपने कुर्बानी वाले जानवर से। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।